पंचतंत्र की कहानियां 6। बिगड़ैल सांड। एक किसान के पास एक बिगड़ैल सांड था। उसने कई पशु सिंह मारकर घायल कर दिए। तंग आकर आखिर उसने सांड को जंगल की ओर खदेड़ दिया। सांड जिस जंगल में पहुंचा, वहां खूब हरी घास उगी थी। आजाद होने के बाद सांड के पास दो ही काम रह गए: खूब खाना, हुंकारना तथा पेड़ के तनों में सींग फंसाकर जोर आजमाइश करना। सार पहले से भी अधिक तगड़ा हो गया। सारे शरीर में ऐसी मांसपेशियां उभरी जैसे चमड़ी से बाहर छलक ही पड़ेंगी। पीठ पर कंधों के ऊपर की गांठें बढ़ते बढ़ते धोबी के कपड़ों के गट्ठर जितनी बड़ी हो गई। गले में चमड़ी व मांस की तहें लटकने लगी। उसी वन में एक गीदड़ व गिदरी का जोड़ा रहता था, जो बड़े जानवरों द्वारा छोड़े शिकार को खाकर गुजारा करता था। स्वयं वह केवल जंगली चूहों आदि का ही शिकार कर पाते थे। संयोग से एक दिन वह मतवाला सांड झूमता हुआ उधर ही निकला, जिधर गीदड़ गिदरी रहते थे। गीदरी ने उस सांड को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने आवाज देकर गीदड़ को बुलाया और बोली, देखो तो इसकी मांसपेशियां, इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। आह, भगवान ने हमें क्या स्वादिष्ट तोहफा भेजा है। गिदरी ने गिदर को समझाया, सपने देखना छोड़ो, उसका मांस कितना ही चर्बीला और स्वादिष्ट हो, हमें क्या लेना। गिदरी भड़क उठी, तुम तो भोंदू हो, देखते नहीं उसकी पीठ पर जो चर्बी की गांठ है वो किसी भी समय गिर जाएगी। हमें उठाना भर होगा। और इसके गले में जो मांस की तहें नीचे लटक रही हैं, वो किसी भी समय टूटकर नीचे गिर सकती हैं। बस हमें इसके पीछे पीछे चलते रहना होगा। गीदड़ बोला, भाग्यवान, यह लालच छोड़ो। गीदड़ी जिद करने लगी, अपनी कायरता से तुम हाथ आया यह कीमती मौका गंवाना चाहते हो। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं अकेली कितना खा पाऊंगी। गीदड़ी की हट के सामने गीदड़ की एक न चली। दोनों ने सांड के पीछे पीछे चलना शुरू किया। कई दिन हो गए, पर सांड के शरीर से कुछ गिरा नहीं। गिदरी ने बार बार गिदरी को समझाने की कोशिश की, गिदरी, घर चलते हैं, एक दो चूहे मारकर पेट की आग बुझाते हैं। पर गिदरी के अकल पर तो पर्दा पड़ गया था। वह ना मानी। हम खाएंगे तो इसी का मोटा ताजा स्वादिष्ट मांस, कभी ना कभी तो यह गिरेगा ही। बस दोनों सांड के पीछे लगे रहे। आखिर एक दिन भूखे प्यासे दोनों ही गिर पड़े और कभी नहीं उठे। सीख, लोभ का फल सदैव बुरा होता है।